हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू हॉरर वीडियो। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोगों के पास कच्चे नक्तर होते हैं, यानी कुछ लोगों की विजन में नेगेटिव एनर्जीज दिखते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी आंखें समझ नहीं पाती कि नेगेटिव एनर्जी क्या है और पॉजिटिव एनर्जी क्या है, इसलिए उनको भूत दिखते हैं और ये उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है। आज हम इसी एक कहानी से समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है अरुण से। अरुण अपने कॉलेज का फाइनल ईयर कंप्लीट करता है, उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, उसे ब्रेक चाहिए था, तो वो सोचता है अपने नानी के घर जाने का, क्योंकि वो जब छोटा था 5-6 साल का शहर वाले घर मम्मी पापा के साथ आ गया था, तब से वो अपने नानी के पास नहीं गया था। वो सोचता है अपनी नानी के पास जाता हूँ, कुछ टाइम स्पेंड करूँ अपनी नानी के साथ और माइंड भी फ्री करूँ। अरुण बहुत टाइम बाद जा रहा था, तो उसको तो पता भी नहीं होता है रास्ता, इसलिए मम्मी भी उसका साथ देने के लिए आ जाती है, ऐसा बहाना बनाकर। दोनों बहुत टाइम बाद जा रहे थे। वैसे अरुण की मम्मी साल में 1-2 बार जाती थी, लेकिन अरुण के पास कभी टाइम होता ही नहीं था गांव जाने का अपनी नानी के पास, क्योंकि कभी उसके एग्ज़ाम्स आ जाते या कुछ भी काम आ जाता। अब वो बिल्कुल फ्री था। वो डिसाइड करके आया था 1-2 महीने रहने का। 1 दिन 2 दिन बीतता है, लेकिन तीसरा दिन उसका थोड़ा सा खराब जाता है। सुना था वो कैसे, पहले घर बताते थे वो कैसा है। उनका घर आधा कच्चा था, आधा पक्का मकान था, यानी कि जहाँ पर वो लोग खाना बनाते, जहाँ पर वो लोग खाना खाते, वो कच्चा वाला मकान था, और पक्के वाले मकान में वो लोग सोते थे। बस एक साइड कच्चा मकान था, एक साइड पक्का मकान था, और बीच में रास्ता था। तो मोस्टली टाइम वो लोग कच्चे मकान में ही रहते थे, क्योंकि वो ठंडे रहते हैं गर्मियों में और ठंडियों में गर्म रहते हैं। लोग घर में 3 ही रहते थे, उसकी मम्मी, उसकी नानी और वो। तो वो दोनों तो ऑलरेडी ब्रश चाय नाश्ता करके वो के मकान में थे, और अरुण का चाय नाश्ता बाकी था, तो वो उधर जाता है। कच्चे मकान में एक छोटा सा बल्ब होता है, जो कि वो लोग सिर्फ रात में ही चालू करते हैं, और वो थोड़ा अंदर बना हुआ था, तो वहाँ पर सनलाइट बहुत ही कम जाती थी। वहाँ पर सिर्फ चूल्हे की लाइट चलती थी। तो जब चूल्हा था, चूल्हे के पास बैठने की जगह होती है 1-2 जन की, और वहाँ पर वो बैठा और चाय गरम कर ही रहा था, तभी उसे ऐसा लगा कि उसके बाजू में कोई बैठा था, और धीमे धीमे स्लो मोशन में वो किचन के बाहर गया। कोई वो देखता ही रह गया। फिर जैसे ही कोई बाहर निकला, वो भी पीछे पीछे बाहर निकला और चिल्लाया जोर से। उसकी नानी नहा रही थी और उसकी मम्मी वेट कर रही थी पक्के मकान में। वो सीधा अपनी मम्मी के पास जाता है। वो बोलता है कि मैंने किसी को देखा अंदर। उसकी मम्मी हंसने लग जाती है उस पर कि अंदर थोड़ा अंधेरा था, तो तेरे को लगा होगा कि कोई है अंदर, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, क्योंकि किचन ही वो इतना छोटा है, उसमें कौन आएगा, अपन 3 ही तो रहते हैं। वो बोलता है कि मैंने देखा है, पर कोई मानता नहीं है, और उसकी नानी को नहीं पता था। तो फिर वो लोग उस इंसिडेंट के बाद से वो निकलता ही नहीं है। वो जाता तब सिर्फ नानी या मम्मी होती थी तभी। वो दिन फिर उसका बहुत ही मुश्किल से गुजरा, क्योंकि वो डरपोक भी था बहुत ही। और कच्चे नकलतर वालों को भी ऐसा ही होता है। अगले दिन भी वो उस मकान में नहीं जाता है जब तक उन नानी या मम्मी में से कोई हो ना। उनके घर में ग्राउंड भी था, जहाँ पर इस टाइप का पेड़ होता है, जहाँ पर छोटे छोटे लाल या रेड या येलो या ग्रीन कलर के होते हैं, बोर जैसे ही होते हैं, पर वो जेली जैसे होते हैं। यहाँ पर उनका पेड़ था, वहाँ पर नानी झूला बांधती थी उसके लिए, वो झूला खाया ताकि। तो झूला बांध दिया नानी ने, आराम से अकेले अकेले झूला खा ही रहा था, और दिन का टाइम था, दोपहर के 1 बज रहे थे। पूरा आसपास में धूप ही धूप थी, और झूला खा रहा था। तब उसके दिमाग में आया, ये नानी ने झूला कैसे बांधा होगा, क्योंकि ऊपर तो चढ़ नहीं सकती नानी। तो ऊपर देख ही रहा था, तभी उसे दिखता है कि वहाँ पर कोई एक लंबे बालों वाली लेडी ऊपर बैठी हुई है पेड़ के डाल पे। पेड़ की 1 2 3 4 डालें थी, तो वो और उसका झूला पहली वाली डाल पे बंधा हुआ था। वो
तीसरे डाल पे बैठी हुई थी। वो ऊपर देखता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो सीधा भागता है वापस पक्के मकान में अपनी मम्मी के पास। अपनी मम्मी को बताता है और नानी को बताता है। उसकी नानी कुछ रिएक्शन ही देती है। वो बोलता है कि ठीक है, कुछ नहीं, दिन में किसको भूत दिखता है। जो उसने देखा उसको लाइटली लेने की कोशिश कर रहे थे, और इस बार तो दिन में देखा था। उसकी मम्मी को उसकी बात का विश्वास करना पड़ रहा था, क्योंकि अब अंधेरा नहीं था, अब तो दिन का टाइम था और उसने देखा था। कि मम्मी बोलती है कि ठीक है, अब से मैं साथ में रहूँगी तेरे, कुछ भी होगा तो मेरे को बोलना। तो वो दिन भी बीत जाता है। अरुण और उसकी मम्मी मार्केट गए थे सब्जी लेने। मार्केट उनके घर से 1-2 किलोमीटर जितना दूर था और उनका गांव इतना डेवलप भी नहीं था। वहाँ पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स लगी थी, पर वो सोलर वाली थी, छोटी छोटी जो आती है। कोई तो बंद ही थी, कुछ में तो लाइट बहुत डिम आ रही थी, कुछ चल रही थी, और रास्ता पूरा मिट्टी का था। आजू बाजू थोड़े बहुत घर थे डिस्टेंस में। वो लोग रात के 9 बजे के आसपास घर आ रहे थे सब्जी लेकर, अपने पास इतनी बड़ी लाइट लेके। तो वो ऐसे रास्ते पे देख ही रहे थे और उनका घर थोड़ा सा डिस्टेंस में था। तो अरुण ने पता नहीं क्या कुछ देखा। वो सीधा बोलता है कि मम्मी मम्मी ये देखो, मेरे को उधर कोई दिखा। उसकी मम्मी बोलती है इतनी रात में कौन दिखा तेरे को। वो इशारा करता है अपने जो नानी का घर था उसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था पीपल का। वहाँ पर वो दिखाता है कि देखो वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठी हुई है अपने बच्चे को लेकर, और वो बहुत ही अजीब दिख रही है। उसकी मम्मी देखती है वो लाइट उधर मार के, पर उधर कोई नहीं दिखता है। पर वो बोलता है कि मैंने देखा है, उधर उधर है, अभी भी बैठी है वो, उसके पास नहीं जाएंगे हम। तब उसकी मम्मी को लग गया कि इसके कच्चे नक्कर है और इसको दिखाना पड़ेगा कहीं। वो फिर उसी रास्ते से नहीं आए, वो फिर उल्टा घूम के आए दूसरे रास्ते से। और उसकी मम्मी बोलती है कि आंखें बंद कर दे और मेरा हाथ पकड़ के चल तू बस। वो लोग नानी के घर पे पहुंचते हैं। उसके पास मम्मी उसके सो जाती है और बात करती है नानी से। उसकी नानी एक जगह बोलती है, तीनों जाते हैं और बोलते हैं कि इसके कच्चे नक्कर हैं, और उसको फिर सारी डिटेल्स निकलते हैं। तो उसकी मम्मी को बोलता है कि तुम इसे अकेले मत कहीं निकलने देना, हफ्ते के 2-3 दिन। और वही दिन बोले जो उसने 3 बार देखा था। उसके पहले भी वो आया था अपने नानी के घर पर। वो उस टाइम ने इसको 2 दिन तक कुछ नहीं दिखता, पर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन उसे दिखता है। तब से वो उधर अपने नानी के घर पे ही रहते हैं, लेकिन उसका ध्यान रखते हैं। सो इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो। बाय बाय।